रतनपुर गांव में सुबह का समय था। छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हा जल रहा था। लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी धीरे धीरे पक रही थी। गरीब किसान रामू अपनी बीवी सरला के साथ दिन की शुरुआत कर रहा था। उनके चेहरे पर थकान की झुर्रियां थी, पर उम्मीद की हल्की चमक अभी भी बनी हुई थी। सरला, आज फिर वही दिन शुरू होने वाला है, पर मन कुछ उदास है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। कभी मन करता है कि हमारी छोटी सी झोंपड़ी ठीक हो जाए, कुछ अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है कि किस्मत ने हमें सिर्फ संघर्ष ही दिया है। पर मैं हार नहीं मानूंगा। आज कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आए। रामू, मुझे पता है तुम पूरी मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रोज आशा करती हूँ, पर कभी कभी लगता है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं। हमारे पास खेत छोटे हैं, बारिश समय पर नहीं होती और ऊपर से कर्ज का बोझ। हम दिन रात मेहनत करें, फिर भी हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरती रहती है। क्यों हम गरीबों को हमेशा तंगियों में ही जीना पड़ता है? जैसे ही रामू दरवाजा खोलता है, सेठ हरीलाल गुस्से में खड़ा था। उसका लाल पीला कपड़ा और तेज नजर दिखा रहे थे कि आज वो किसी बड़े काम के इरादे से आया है। उसका चेहरा लालच और क्रोध से भरपूर था। रामू, मेरे पैसे कहाँ हैं? कल ही तो पूरी रकम दे दी थी और मैं तुझे भरोसा कर बैठा था, पर अब तेरा यही हाल है कि मुझे 5 गुना ब्याज देना पड़ेगा, समझा? 5 गुना। तू गरीब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना पैसा गवा दूं। तेरा घर, बर्तन, बैलगाड़ी सब मेरे हवाले, समझा क्या? सेठ जी, यह तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके पूरा पैसा चुका दिया। पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए थे। इतनी जल्दी ब्याज बढ़ाना क्या न्याय है? मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे चुका सकता हूँ? मैं तो अपने परिवार के लिए रोज 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया मुझसे इतना अत्याचार मत करें। सेठ जी, हमारी जरा सी मदद कर दीजिए। हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमारा परिवार ही हमारा सब कुछ है। इतनी बड़ी जुबान से धमकाना सही नहीं है। भगवान देख रहे हैं, हम ईमानदार हैं, चोरी छिपे कुछ नहीं किया। सेठ ने रामू को धमकाया और अपने नौकर कालू से कहा कि रामू को सबक सिखाया जाए ताकि पूरे गांव के गरीब डरे रहें। रामू और सरला के चेहरे पर डर और चिंता का मिश्रण था, पर रामू ने मन ही मन ठान लिया कि आज चाहे कुछ भी हो, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उनकी किस्मत बदल जाएगी। रामू ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने परिवार की खुशी के लिए संघर्ष करेगा। यही सुबह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत थी। रामू रोज इसी रास्ते से अपने खेत जाता था, जो गांव के बीच से होकर मंदिर के पास गुजरता था। मंदिर की ओर जाते हुए उसने देखा कि पुजारी जी सुबह सुबह सफाई कर रहे थे। रामू ने विनम्रता से प्रणाम किया। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। ध्यान रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। पर हाँ, आज की हवा कुछ अजीब है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। रामू ने मन ही मन सोचा कि आज खेत में मेहनत ज्यादा करनी होगी। उसे नहीं पता था कि सेठ हरीलाल अपने घर में बैठकर एक खतरनाक योजना पनपा रहा था। कालू, सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा दिल ललचा गया है। कल रात जो सोने चांदी के गहने हैं, वे मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मुझे मानते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। अगर लोग देख भी लें तो कोई शक न करे। सेठ जी, ये पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना ये सही नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेक रहें। मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर हाँ, गांव वाले सोचेंगे कि चोरी किसी और ने की, और किस पर लगेगा इल्जाम? उसी गरीब रामू पर। उसकी जबान कल हमारी बहस में ज्यादा चली थी, आज वो हमारी योजना का बलि का बकरा बनेगा। अंधेरा घना हो चुका था। सेठ हरीलाल और कालू मंदिर की ओर बढ़े। रात का सन्नाटा, सिर्फ दूर कुत्तों की भौंक और पत्तों की सरसराहट। रामू और सरला इस वक्त अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। अब एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाली थी।
सेठ ने कालू से कहा कि चोरी के बाद सारे गहने अपने गोदाम में छुपा दो और सुबह वो खुद शोर मचाकर रामू का नाम लेगा। ऐसा करने से कोई शक नहीं करेगा। सेठ जी, ठीक है, पर भगवान देख रहे हैं, कोई हमारी नीयत को भूला नहीं पाएगा। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर के सामने इकट्ठा हो गए। सबको आश्चर्य हुआ कि मंदिर के सारे सोने चांदी के गहने गायब हैं। भीड़ में अफरा तफरी, गुस्सा और डर की मिलीजुली भावना। अरे रामू, तुम्हें मंदिर में चोरी करते देखा गया है। यह कितना बड़ा अपशकुन है। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये इल्जाम गलत है। कृपया मेरी बात सुनिए। भीड़ किसी की नहीं सुन रही थी। रामू और सरला रोते रोते गांव छोड़ने को मजबूर हुए। ये उनका सबसे दर्दनाक पल था। रामू ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जैसी भी मुश्किलें आएं, वो असली चोर का पता लगाएगा और अपनी ईमानदारी साबित करेगा। रामू जंगल की ओर बढ़ा। उसका मन परेशान था। गांव वालों ने उसे बेवजह दोषी मानकर गांव से निकाल दिया था। झोपड़ी की ओर जाते हुए वह सोच रहा था, कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? कौन सुनेगा मेरी बात? जैसे ही रामू आगे बढ़ा, अचानक साधु बाबा सामने प्रकट हुए। उनकी लंबी दाढ़ी, चमकीले वस्त्र और शांत मुस्कान। बाबा, आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे? बेटा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी पीड़ा मैंने देखी है। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो और तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। बाबा, सब लोग मुझे चोर मानकर गांव से निकाल दे। मैंने कोई चोरी नहीं की। सेठ हरिलाल और उसका नौकर ने मंदिर के गहने चुराए, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं? साधु बाबा ने रामू की आंखों में देखा और धीरे धीरे मुस्कुराए। बेटा, चिंता मत कर। सच को दबाया नहीं जा सकता। असली चोर जल्द ही पकड़ में आएगा। लेकिन तुम्हें मदद चाहिए, और उस मदद को सिर्फ एक विशेष जीव दे सकता है। कौन सा जीव बाबा? जंगल में तो बहुत जानवर है। मैं उसे कैसे ढूंढूं? उस जीव ने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वो एक श्रापित काली बिल्ली है। उसकी आंखें सच को देख सकती हैं। पर ध्यान रहे, उसे अपना विश्वास जीतना होगा, तभी वो तुम्हारी मदद करेगी। रामू ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी। उसका हृदय अब थोड़ा हल्का हुआ। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और अचानक गायब हो गए। रामू समझ गया कि ये ईश्वर की लीला है। रामू जंगल में काली बिल्ली की तलाश में भटकता रहा। उसके कदम धीरे धीरे थक गए। दिन ढलने को आया और निराशा बढ़ी। रामू अब पूरी तरह कमजोर था। वो जंगल में बाबा के बताए रास्ते पर चल रहा था, हर कदम सोच समझकर, हर नजर चारों तरफ सतर्क। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में काली बिल्ली और चमत्कारी पेड़ उसकी मदद करेंगे? ये रास्ता सही है ना? बाबा ने कहा था विश्वास जीतना होगा, पर ये बिल्ली मुझे क्या सही समय पर मिलेगी? क्या मैं इसे समझा पाऊंगा कि मैं ईमानदार हूं? सब कुछ मेरी मेहनत और ईमानदारी पर निर्भर है। अब पीछे हटना संभव नहीं। जंगल का सन्नाटा और पेड़ों की झुरमुट में अचानक काली बिल्ली दिखाई दी। उसकी आंखों में वही चमक जो रामू ने पहले सुनी थी। माँ बिल्ली, क्या तुम वही हो? कृपया मेरी मदद करो। मुझे सच साबित करना है। मेरा नाम खराब हुआ और मेरी पत्नी सरला परेशान है। सब कुछ सच बताएं। रामू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर वही हैं, सेठ हरीलाल और उसका नौकर। उन्होंने चालाकी से सब कुछ किया और तुम्हें बलि का बकरा बनाया। माँ बिल्ली, ये सच है तो क्यों लोग मुझ पर शक कर रहे थे? मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? रामू, ये दुनिया अक्सर गरीब और सच्चे इंसान पर शक करती है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। जंगल के रास्ते में कई मुश्किलें हैं, पर जो दिल से सच्चा और ईमानदार हो वही इन्हें पार कर सकता है। रामू ने बिल्ली की बातें ध्यान से सुनी। उसका हृदय अब थोड़ा हल्का हुआ। अब वो सोच रहा था
कि चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो असली चोर तक पहुंचेगा और अपनी ईमानदारी साबित करेगा। अब डरने का समय नहीं। मैं अपनी पत्नी सरला और अपने गांव के लिए सच लाऊंगा। भगवान मेरी मदद करेंगे। ये सफर चाहे लंबा हो, मैं हार नहीं मानूंगा। रामू ने जंगल में कदम बढ़ाए, हर दिशा में चौकस। उसके सामने अब सिर्फ पेड़ की ओर जाने वाला रास्ता था, जहां से चमत्कारी फल वाले पेड़ की कहानी शुरू होगी। रामू जंगल में कदम कदम बढ़ाता हुआ चमत्कारी पेड़ की खोज में था। उसके दिल में डर भी था, पर उम्मीद और विश्वास उससे कहीं अधिक मजबूत था। उसने सोचा, अगर मैं ईमानदार और सच्चा हूँ तो ये पेड़ मुझे क्यों मदद न करे। हे भगवान, क्या ये वही पौधा है जिसके बारे में बाबा ने कहा था? क्या इसके पीछे वो चमत्कारी पेड़ है? रामू धीरे धीरे लाल फूल वाले पौधे के पास गया। पौधे के पीछे एक सुंदर चमकदार पेड़ खड़ा था। उसके तनों और शाखाओं पर सुनहरे फल चमक रहे थे, जैसे सूरज की किरणें उनके अंदर समा गई हों। हे पेड़ देवता, मैं रामू हूं। मैं ईमानदार और सच्चा इंसान हूं। क्या मैं आपके फल खा सकता हूं? क्या मेरी मेहनत और ईमानदारी की कद्र होगी? रामू, मुझे सब पता है। मैं देख सकता हूं कि तुम सच्चे दिल और भले इरादों वाले इंसान हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपना फल देने के लिए तैयार हूं। पर ध्यान रहे, ये फल केवल सच्चाई और ईमानदारी वाले इंसान ही खा सकते हैं। हे देवता, मैं अपने परिवार की भलाई, गांव के लोगों की मदद और अपनी मेहनत के लिए ही जीवन जीता हूं। मैं लालच में कभी नहीं पड़ा। कृपया मुझे ये वरदान दें। रामू ने पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल खाया, उसकी पूरी ऊर्जा बदल गई। शरीर में हल्की चमक दौड़ने लगी। उसकी मन और आत्मा में एक अद्भुत शक्ति आई। हे भगवान, ये अद्भुत है। मेरी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे वरदान दिलाया। अब मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। रामू ने पेड़ को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल दिया। अब उसकी झोपड़ी एक सुंदर, बड़ा और आलीशान घर में बदल गई। सरला बाहर आई और चौंक गई। रामू, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी, ये सुंदर घर कैसे बन गया? ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। प्रिय, ये वरदान हमारी मेहनत, ईमानदारी और पेड़ देवता की कृपा से मिला है। अब हम कभी भूखे और परेशान नहीं होंगे। भगवान का धन्यवाद। रामू और सरला ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। घर में हर समय अनाज और खाने की कमी नहीं थी। रामू ने कभी भी घमंड नहीं किया और हमेशा लोगों की मदद करता रहा। सेठ हरीलाल ने रामू की अचानक अमीरी की खबर सुनी थी। उसके लालच ने उसके दिमाग को पूरी तरह से घेर लिया। उसने सोचा, अगर रामू अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। कालू, सुन, मैंने रामू को देखा है। वो जंगल में उस चमत्कारी पेड़ के पास गया था। उसने वो फल खाया है। अब मैं नहीं छोड़ सकता। मैं उससे भी बड़ा अमीर बनूंगा, समझा? उसकी तरह ईमानदार नहीं बनना पड़ेगा। लालच ही हमारी ताकत होगी। सेठ जी, पर क्या यह सही है? पेड़ चमत्कारी है। जो ईमानदार के लिए वरदान देता है, वो लालची इंसान के लिए शायद नहीं देगा। मूर्ख, अगर ये पेड़ मेरे लालच को नहीं पूरा करेगा तो मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। वो फल सिर्फ भले लोगों के लिए हो तो क्या मेरा लालच और ताकत मेरे लिए ही काफी है। चल, अभी जंगल चलते हैं और वो फल अपने लिए ले आते हैं। सेठ और कालू ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उनके कदम भारी थे, लेकिन पेड़ की चमत्कारी शक्ति उनके सामने एक चुनौती थी। ओ पेड़, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है? अब मुझे फल दो। मैं सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। जल्दी करो, वरना तुम्हारे सारे फल मैं तोड़ दूंगा। तुम लालची और अहंकारी हो सेठ हरीलाल। मैं अपना फल केवल सच्चे और ईमानदार इंसान को देता हूँ।
तुम्हारे लालच और घमंड से ये फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तू मुझे फल नहीं देगा, मूर्ख पेड़। मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तू समझ रहा है? देख कालू, इस बार मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। कालू ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने की कोशिश की, पर जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, तेज चिंगारियों की तरह प्रकाश निकला और हवा इतनी तेज हुई कि सेठ और कालू के पैर जड़ गए। तुम्हें दूसरों की मेहनत और भलाई से जलन थी, अब इसका परिणाम भुगतोगे। लालच और बेईमानी का फल यही है। एक चिंगारी से बिजली गिरती है। सेठ और कालू वहीं झुलसकर राख हो जाते हैं। जंगल में अचानक सन्नाटा, फिर हल्की हवा। रामू जंगल से वापस आया और अपने घर की ओर बढ़ा। उसके मन में संतोष और उम्मीद की हल्की चमक थी। तभी अचानक वही काली बिल्ली, जिसने उसे असली चोर की जानकारी दी थी, रामू ने बिल्ली को लेकर गांव गया। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। गांव वाले अभी भी मंदिर की चोरी के विषय में चर्चा कर रहे थे। गांव वाले पहले तो चौंक गए, लेकिन बिल्ली की बातें सुनकर कुछ लोग सेठ के घर गए और देखा कि सारे गहने वही छुपे हुए हैं। गांव वालों ने रामू और सरला को पूरी इज्जत और सम्मान के साथ गांव में वापस लाए। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते।